साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां बारिश हो सकती है, कहां पर गर्म हवाएं चलेंगी और इसके साथ साथ तापमान में किस तरह का बदलाव होगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, कहां से मौसम की जो बड़ी खबरें हैं वो आज निकल कर आ रही हैं, इस पर आइए नजर डाल लेते हैं, यानी कहां पर क्या कुछ खास गतिविधि रहेगी। सबसे पहले अगर बात करें पहली बड़ी खबर की, जो की है पूर्वी उत्तर प्रदेश से, आपको बता दें यहां पर कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो छिटपुट जगहों पर काफी गर्म हवाएं जो हैं वो चल सकती हैं। और बात अगर की जाए खास तौर से अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। वहीं तमिलनाडु की भी अगर बात करें तो यहां भी बिजली की चमक के साथ आपको बता दें तेज हवाएं चल सकती हैं। और खासतौर से अगर मेघालय की हम बात करें तो यहां इक्का दुक्का हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जी हां, अगर खासतौर से अगर बारिश की स्थिति की बात की जाए या कहां पर क्या कुछ जो चेतावनी है वो जारी की गई है, वो उसकी जानकारी आपको हम दे देते हैं इस मैप के जरिए। आप देख सकते हैं अलग अलग रंग जो है आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे और अधिकतर जगह जो आप पीला रंग देख पा रहे हैं, इन क्षेत्रों में चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी है किस चीज की, ये आपको हम बता देते हैं। खासतौर से मध्य भारत की अगर हम बात करते हैं, उत्तर पश्चिम का जो इलाका है यहाँ पर गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि असम या मेघालय की हम बात करें तो यहाँ जोरदार बारिश हो सकती है, सिक्किम में भी यही स्थिति है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में हमने आपको बताया कि यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं गरज के साथ, और कुछ ऐसी ही स्थिति जो है हम दक्षिण भारत में भी देखेंगे, यानी यहाँ भी तेज हवाएं चलने की जो संभावना है गरज के साथ वो जताई गई है अलग अलग क्षेत्रों के लिए। लेकिन मध्य भारत की भी अगर खासतौर से बात की जाए तो यहाँ लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो चल रही हैं, यानी राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, इन क्षेत्रों में लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो दर्ज की जा रही हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी और खासतौर से जो दूसरे क्षेत्रों उनमें भी हमने देखा। बारिश की स्थिति क्या रह सकती है, आइए ये हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की हम बात करें, इसके साथ साथ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कहीं भी जो बारिश की संभावना है वो फिलहाल नहीं जताई गई है आने वाले दिन के लिए। यानी सभी जगह आप देख सकते हैं जो मौसम है वो खुला रहेगा और खासतौर से जो तापमान है उसमें जरूर बदलाव हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो बारिश की स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ आप देख सकते हैं। यानी कहीं भी किसी भी राज्य में बारिश नहीं होगी, लेकिन कहां कहां देखिए बारिश हो सकती है ये आपको बता देते हैं। खासतौर से आप देख सकते हैं वाले पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, साथ ही सिक्किम, तो यहां पर अधिकतर जगह जो बारिश है वो हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसी स्थिति और अनेक जगह बारिश होगी असम और मेघालय में। जबकि जो दूसरे क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर के, वहां भी कई जगह बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की हम बात करें तो देखिए केरल में यहां पर आप नजर आ रहा होगा कई जगह बारिश की स्थिति बनी हुई है। भीतरी उत्तरी कर्नाटका की अगर बात की जाए, तटीय कर्नाटक की हम बात करें, या तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश, यहां भी जो कहीं कहीं बारिश है वो दर्ज की जाएगी। अंडमान निकोबार की हम बात करें तो अधिकतर जगह यहां बारिश हो सकती है और लक्षद्वीप में भी कई जगह बारिश का अनुमान है। जबकि मध्य भारत में देखिए मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, इसके साथ साथ विदर्भ, तो यहां भी कहीं कहीं बारिश की स्थिति बनी हुई है। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं, गुजरात की हम बात करते हैं, राजस्थान की जाए, मध्य प्रदेश की करें, तो यहां फिलहाल जो मौसम है वो साफ रहेगा, यानी बारिश की कोई संभावना जो है इन क्षेत्रों के लिए नहीं जताई गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही, आइए इसका भी जायजा ले लेते हैं। खासतौर से आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो गर्म हवाएं हैं वो लगातार यहां दर्ज की गई हैं। साथ ही राजस्थान में भी आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ ना सिर्फ हरियाणा, राजधानी दिल्ली, यहां भी जो गर्म हवाएं हैं वो पिछले 24 घंटों के दौरान यहां पर दर्ज की गई हैं। जो खास गतिविधि रही है मौसम की वो आपको हम बता रहे हैं मौसम की चाल में पिछले 24 घंटों के दौरान। तो लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो इन क्षेत्रों में दर्ज की गई हैं। और पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। इसके साथ साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो तेज हवाएं जो हैं वो यहाँ लगातार चली। ओडिशा में भी आप देख सकते हैं ना सिर्फ तेज हवाएं बल्कि यहाँ पर जो कहीं कहीं बारिश की स्थिति है वो भी दर्ज की गई। दक्षिण भारत की भी अगर बात की जाए तो आप अमूमन अधिकतर जगह जो बारिश है वो आप देख पा रहे होंगे। और उसके साथ साथ देखिए तमिलनाडु, केरल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। जबकि तटीय कर्नाटक की बात की जाए, भीतरी
उत्तरी कर्नाटका की हम बात करें, तेलंगाना, तो यहाँ भी इन क्षेत्रों में लगातार जो बारिश दर्ज की गई। लक्षद्वीप में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो लगातार दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, जहाँ पर लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो दर्ज की जा रही हैं, जिस वजह से तापमान में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा हो रहा है। और लगातार यहाँ आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से जो गर्म हवाएं हैं वो इन क्षेत्रों में दर्ज की जा रही हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान भी यही स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई। लेकिन गर्म हवाओं की वजह से जो तापमान की अगर हम बात करते हैं उसमें किस तरह का बदलाव आया है और क्या स्थिति दर्ज की गई है, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आज फिट इंडिया क्विज में बारी देवभूमि हिमाचल प्रदेश। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट फिनाले में 4 टीमें, 1 लक्ष्य पहुंचना है इन टीमों को नेशनल फाइनल्स तक। ये है इस फिनाले का पहला सवाल केंद्रीय विद्यालय योलकैंड के लिए। 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। What a start! What a fantastic start from the 2 young girls. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में बारिश की स्थिति क्या दर्ज की जा सकती है और कहां कहां चेतावनी जारी की गई है। लेकिन चेतावनियों में गर्म हवाओं की बात की जाए तो तापमान पर इसका सीधा असर आता है। तापमान का हाल जो है वो क्या रह सकता है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए क्या स्थिति रही है ये जान लेते हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा, राजधानी दिल्ली, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, जहां पर अधिकतम तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जो सामान्य स्थिति रहती है उसके मुकाबले अगर हम बात करें। और खासतौर से अगर बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया सामान्य के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर खासतौर से बात की जाए पंजाब की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सामान्य तौर पर जो स्थिति हम देखते हैं उससे अधिक दर्ज की जा रही है। सौराष्ट्र कच्छ की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें, या फिर आप देख सकते हैं विदर्भ में भी जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से दक्षिण भारत में अगर हम बात करते हैं, तेलंगाना की बात की जाए या फिर केरल की बात करें, तो यहाँ अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए गए हैं, यानी ज्यादा यहां भी दर्ज किया जा रहा है जो अधिकतम तापमान है। और खासतौर से अगर बात की जाए मराठवाड़ा की, छत्तीसगढ़ की, तो यहां भी इन क्षेत्रों में जो अधिकतम तापमान है ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी यहां भी ज्यादा दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर स्थिति जो है वो विपरीत हमें नजर आई। और इसके साथ ही अगर बात की जाए बिहार की, गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किए गए हैं। आमतौर पर जो स्थिति हम देखते हैं उसके विपरीत ये स्थिति नजर आई है। और सबसे अधिक तापमान की अगर बात की जाए तो देखिए विदर्भ के अकोला में अब जो पारा है वो 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सबसे अधिक तापमान ये दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही है आइए इसका भी जायजा ले लेते हैं। हरियाणा और उसके साथ साथ राजधानी दिल्ली की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज्यादा दर्ज किया गया है। आमतौर पर जो स्थिति हम देखते हैं उससे अलग स्थिति ये नजर आ रही है। और खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लद्दाख की हम बात करें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ये तमाम क्षेत्र जहां पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात की जाए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है।
और खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी यहाँ भी जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में होता नजर आ रहा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से असम और मेघालय की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और अब आइए नजर डाल लेते हैं खासतौर से सबसे कम तापमान जो रहा है। आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में दर्ज हुआ 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। मैदानी क्षेत्रों में सबसे यहाँ कम रहा, लेकिन देश के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें या प्रमुख शहरों की बात की जाए, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। तो जाना आपने प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई, लेकिन प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या रहा और पर्यटन के लिहाज से जो देश के हमारे पर्यटन स्थल हैं, प्रमुख शहर हैं, वहां पर अगले 4 दिन मौसम की स्थिति कैसी रहेगी, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में बारिश की स्थिति क्या रह सकती है, तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर खासतौर से वायु की गुणवत्ता की। जी हाँ, प्रमुख शहरों में क्या स्तर जो है वायु की गुणवत्ता का वो दर्ज किया गया है। दिल्ली की अगर बात करें 263 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर एक थोड़ी खराब स्थिति में हमें नजर आई, यानी यहाँ की जो वायु की गुणवत्ता थी। लखनऊ की अगर हम बात करें 306 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि खराब श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु की गुणवत्ता। पटना की भी अगर बात की जाए 268 की रही, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में नजर आई, यानी यहाँ की भी जो वायु है वो प्रदूषित नजर आई। बेंगलुरु की अगर बात करें तो ये 98 दर्ज की गई, जो कि एक अच्छी स्थिति है लेकिन काफी करीब है संतोषजनक के। और इसके साथ ही पुणे की अगर बात की जाए तो 117 ये रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आप देख सकते हैं यहाँ की वायु की गुणवत्ता को। और खासतौर से हैदराबाद की भी अगर बात की जाए तो गुणवत्ता सूचकांक रहा 134, जो कि एक बार फिर से संतोषजनक श्रेणी जो है यहाँ की वायु की गुणवत्ता की नजर आई। कोलकाता की हालांकि अगर बात की जाए तो ये 74 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। आप देख सकते हैं जो स्तर यहाँ रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो 144 ये दर्ज किया गया, जो कि एक बार फिर से संतोषजनक स्थिति में यहाँ की वायु की जो गुणवत्ता है नजर आई। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। सबसे पहले आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती में किस तरह का मौसम रह सकता है। आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, उसके साथ साथ शुक्रवार की अगर हम बात करें तो अगले चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास
आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो अगले 4 दिन अमरावती में किस तरह का मौसम रहेगा जाना आपने। असम के अगर सिलचर की हम बात करें तो देखिए यहाँ भी जो पहले 3 दिन है यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 3 दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि आप देख सकते हैं शुक्रवार में भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। हालांकि अधिकतम तापमान जो है ऐसे में करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो सिलचर का मौसम आपने जाना। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के बोधगया की। आप देख सकते हैं मंगलवार को पूरी तरीके से जो मौसम है वो यहाँ पर हमें खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि बुधवार की हम बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार आगे भी 2 दिन जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि जो तापमान है उसमें इजाफा हम देख सकते हैं करीब 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही गोवा के पणजी की अगर बात की जाए, काफी पर्यटक यहां पहुंचते हैं, तो देखिए मंगलवार को यहां भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि अगले 3 दिन आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार पूरी तरीके से मौसम खुला हुआ रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो पणजी का अगर आप रुख करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, जो मौसम है यहाँ पर खुला हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही गुजरात के पोरबंदर की अगर हम बात करें तो देखिए मंगलवार को यहाँ पर जो गर्म हवाएं हैं उनका सामना आपको करना पड़ सकता है, जबकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की अगर हम बात करें तो मौसम खुला रहेगा। और मंगलवार में देखिए जो अधिकतम तापमान है वो अधिक आपको नजर आ रहा होगा करीब 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि आने वाले दिनों में यानी आगे की हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं जो भी 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ भी चारों ही दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, यानी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक अगर आप यहाँ का रुख करना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, जबकि अधिकतम तापमान जो है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं ये करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो कुल्लू का मौसम आपने जान लिया। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो अब आइए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अगले 4 दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बादल हैं कुछ एक जगह वो जरूर छाए रह सकते हैं। कोई और खास गतिविधि तो नहीं, लेकिन बादल आपको जरूर छाए मिलेंगे। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये करीब 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने गुलमर्ग में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। ओडिशा की पुरी की अगर बात की जाए, यहाँ भी आप जानते हैं जो पर्यटक हैं वो काफी संख्या में पहुंचते हैं। खासतौर से आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की अगर बात की जाए तो चारों ही दिन यहाँ पर जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। इसके साथ साथ अधिकतम तापमान जो है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ साथ न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करते हैं ये करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, यानी कोई खास बदलाव जो है वो न्यूनतम तापमान में नहीं। हालांकि सिक्किम के गंगटोक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही है, खासतौर से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की अगर बात की जाए। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं जो कि 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में किस तरह का मौसम रह सकता है। तो देखिए चारों ही दिन यहाँ पर जो गर्म हवाएं हैं वो लगातार चल सकती हैं, इस तरह का अनुमान जताया गया है मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। और तापमान भी देखिए ना सिर्फ 43 बल्कि 44 डिग्री सेल्सियस ये पहुंच सकता है आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान। और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने उत्तर प्रदेश के आगरा में किस तरह का जो मौसम है अगले 4 दिन आपको मिल सकता है। और खासतौर से ना सिर्फ अलग शहरों में बल्कि अगर कृषि के लिहाज से हम बात करते हैं जो मौसम है उसका असर हमारे कृषि क्षेत्र पे कैसा हो सकता है और मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में मूंग की बुआई करें। मूंग के खेत में सिंचाई कर लें। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान बीन की बुआई करते रहें। यहाँ भिंडी और धनिया बोएं। इसके अलावा टमाटर और शिमला मिर्च की बुआई कर लें। हिमाचल में बैंगन और लाल मिर्च की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। वहीं किसान लौकी की रोपाई करते रहें। इस समय करेले की रोपाई करें। यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सूरजमुखी की बुआई कर लें। किसान सेब की रोपाई करें। अभी फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तराखंड में मूंग की बुआई कर लें। यहाँ मक्के की बुआई करें। इसके साथ ही ज्वार की बुआई करते रहें।
किसान बाजरे की बुआई कर सकते हैं। इस समय गेहूं की बुआई कर लें। गेहूं के खेत में सिंचाई करें। उत्तराखंड में अदरक की रोपाई करते रहें। वहीं सरसों की कटाई कर लें। इसके अलावा गन्ने की रोपाई कर लें। किसान सेब के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ मशरूम की खेती करें। उत्तराखंड में आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। अभी मटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहाँ धान की बुआई करते रहें। यही किसान पपीते की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान तिल के खेत में सिंचाई करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं। अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन सी सावधानी अपनाकर आप अच्छे ढंग से इसकी खेती कर सकते हैं, जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने इस मौसम में किस तरीके से किन बातों का ख्याल रख के आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं, और साथ ही जो मौसम की सारी जानकारी है अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, मौसम खबर के साथ मौसम की ताज़ा जानकारी जो है वो आप देख पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।